हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 को। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के ऊपर 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इस टाइप का एक आई का बटन दिखाई देगा। उस आई के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 4 क्लासेस में जो हमारा पहला नंबर का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स के विषय में डिटेल्ड वीडियो दी है। और यदि आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो सेशन में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और फ्रेंड्स अक्सर आप सभी को मालूम भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इससे अक्सर एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। यदि आप किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सी टेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और हमने इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट को। और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन अवश्य ही बनता है और जो क्वेश्चन बनता है उसी टाइप के क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लिया है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू यदि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को में हम देखें तो फ्रेंड्स इसमें आपने सभी ने बेसिक क्लासेस में एकदम बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किस संख्या में किस किस डिजिट्स का क्या क्या स्थान होता है। जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी है। ये इतनी बड़े वाली संख्या आप देख रहे हैं, ये संख्या लिखी हुई होती है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें जैसा कि जीरो की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर आप देखेंगे वो वंस की पोजीशन पर है, 3 का है वो टेंस की पोजीशन पर है, 700 की पोजीशन पर है। और 6 यहाँ पर देखेंगे तो थाउजेंड्स पोजीशन पर है, 5 10 थाउजेंड्स पर है, 4 यहाँ पर लैख पोजीशन पर है और 3 10 लैख की पोजीशन पर है, 2 हमारा करोड़ और 1 हमारा 10 करोड़ की पोजीशन पर है। तो हमने इस तरह से बेसिक क्लासेस में हमने सीखा है कि किस प्रकार से, यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इकाई, दाही, सैकड़ा, उसके बाद आपका आता है हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हमारा ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। तो इसी चार्ट का हम प्रयोग करते हुए हम जानेंगे कि किस तरह से प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कैलकुलेट किया जाता है किसी भी संख्या का। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है और यहाँ पर यदि मैं पूछता हूँ कि मुझे 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए, 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 3 को हम लिखते हैं और 3 के यानी कि 3 के राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतनी जीरो हम उस अंक के सामने लगा देते हैं। अब सपोज यहाँ पर मैं 5 की कैलकुलेट करना चाहता हूँ प्लेस वैल्यू, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 के राइट साइड में जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स की जगह पर हम जीरो प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 50,000 क्या होगा, 5 की प्लेस वैल्यू। तो यानी कि जिस अंक का यानी कि जो स्थानीय मान होता है, जो उसका स्थान होता है, जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 की यहाँ पर जो पोजीशन है वो कितने पर है। यदि मैं देखूँ तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 10,000वीं पोजीशन पर है। तो यानी कि 5 की पोजीशन निकालनी है तो 10,000 भी है। तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई की हुई है, 10,000 की मल्टीप्लाई की हुई है, जिसके कारण हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 50,000। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका है। यदि मेरे को 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 लिखेंगे और बाकी राइट साइड में जितना डिजिट है उतनी ही हम जीरो इसके आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, 6 डिजिट है 3 के बाद राइट साइड में, तो 6 हमारी क्या आएगी, जीरो की संख्या आ जाएगी।
इसी तरह से यदि मैं 1 की निकालना है तो 1 लिखेंगे और बाकी जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि किस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। स्थानीय मान निकालना एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स हम एक आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इन द फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन नंबर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 29503 में 5 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 5 की जो पोजीशन है, जो 5 की पोजीशन है उसमें हम 5 लिख देते हैं और 5 की राइट साइड में जितना डिजिट्स है उतना ही हम 0 लगा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर बताया था। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने निकाला कि किस तरह से यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल को लेते हैं सो दैट आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है, कि 6306 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 के स्थानीय मानों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 6 तीन पोजीशन पर दिया है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला पोजीशन है मैंने इसको लिख लिया है, 6 लिखेंगे और बाकी डिजिट्स के आगे यानी कि के स्थान पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना 0 आएगा, यहाँ पर 4 0 आएगा क्योंकि 4 डिजिट हैं। उसके बाद हमारा जो 6 है ये 6 लिखेंगे और 6 के राइट साइड में कितना है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 2 0 आ जाएगा। तो 2 0 आ जाएगा तो इसके नीचे इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जो 6 है यानी कि 6 का जो वैल्यू है वो यूनिट यानी कि प्लेस पर है, इकाई का स्थान पर है, तो जो का तो आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इनका सभी का क्या करना है, योग। तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई इसकी 60606। सो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मानों के ऊपर, और अक्सर एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। और इसमें फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो में हम जो आगे जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसमें दशमलव के ऊपर भी क्वेश्चन कराएंगे कि दशमलव वैल्यूज़ के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मान के ऊपर। तो इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी देखेंगे कि जातीय मान, अंकित मान या फिर फेस वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। अभी हमने सीखा है प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना, अभी हम सीखेंगे जातीय मान या अंकित मान या फिर फेस वैल्यू कैलकुलेट करना। सो फ्रेंड्स संख्या का जो जातीय मान या अंकित मान या फिर फेस वैल्यू जो होती है वो संख्या का सम का ही मान होता है। अर्थात जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ 6306 में यदि मैं 3 का यानी कि स्थानीय मान पूछा जाए तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, जो संख्या होती है वही होता है, यानी कि 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा। इसी तरह से 12536 में यदि 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होता है। 37521 में यदि 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। तो इस प्रकार से जो स्थानीय मान होता है यानी कि जो संख्या की जो वैल्यू होती है, संख्या का जो मान होता है वही स्थानीय मान होता है, वही फेस वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमने फेस वैल्यू के विषय में सीख लिया है। अभी हम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस को देखेंगे कि दोनों के ऊपर किस तरह से कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स इसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एकदम बेसिक कंसेप्ट से क्लियर किया है। अभी धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जैसा कि कंबाइंड संख्या यदि दशमलव के साथ में यदि संख्या दे दी जाती है तो उस समय हम दोनों की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। आगे चलने के बाद में आप देखेंगे कि जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वे अक्सर परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपना एक अंक फिक्स कर सकते हैं, अपना एक अंक को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। संख्या 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान का हमें बताना है अंतर। तो फ्रेंड्स जातीय मान या अंकित मान या फिर आप फेस वैल्यू बोले, ये सभी एक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारी नंबर दी गई है इसमें हम 5 का क्या निकाल लेते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स 29503 में 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 5 लिखेंगे और 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर होगा 500। इसी तरह से
32071 में 7 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान मैंने आपको अभी बताया है कि जातीय मान यानी कि स्वयं संख्या होती है, यानी कि 7 का पूछा गया तो 7 होगा। तो फ्रेंड्स अभी इसमें क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 500 में से 7 को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा आएगा 493। तो 493 क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है दशमलव वाली संख्याओं में स्थानीय मान व जातीय मान की गणना करना, यानी कि किस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्याओं में स्थानीय मान और जातीय मान निकालते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन डेसिमल नंबर्स। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस टाइप का मैंने कंबाइंड एक क्वेश्चन लिया है, तो इसमें आप देखेंगे 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 का हमें स्थानीय मान बताना है कि वो स्थानीय मान किस स्थान पर है, यानी कि इकाई के स्थान पर है, दाहिने पर है, सैकड़े पर है या फिर 100वें स्थान पर है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ा और 100, यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में अंतर होता है। सैकड़े को मैं लिखता हूँ 100 इस प्रकार से और 100 को लिखता हूँ 1/100 के रूप में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमें बताना है कि 5 का स्थानीय मान। तो जब भी पॉइंट में इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी कि 1362.05 इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो उसको हम किस प्रकार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो वैल्यू का पूछा जाए उस वैल्यू को लिख लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे उस वैल्यू यानी कि उस वैल्यू तक, यानी कि पॉइंट से लेकर उस वैल्यू तक कितना डिजिट है। तो यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 0 और 5। तो उतने ही, यानी कि 0 1 के आगे लगाकर उसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। सिंपली हमें ये करना है। या फ्रेंड्स यदि आपको पॉइंट में इसका लिखना है तो पॉइंट में आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो पॉइंट में यानी कि पॉइंट लगाकर 0.5 हम लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आपको स्थानीय मान, मैंने आपको बताया है स्थानीय मान निकालने के लिए कि जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 रखो और 1 के आगे कितना 0 लगाओ, जितना डिजिट है, और उससे उस संख्या को डिवाइड कर दो, यानी कि भाग कर दो। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 5 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100। तो 5/100 का मतलब क्या होता है, 5/100 का मतलब क्या होता है, ये होता है 100वां भाग। क्या होता है, 100वां भाग। तो 100वां भाग यानी कि यहाँ पर 100वां क्या है, 100वां है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है। तो 2 का स्थानीय मान क्या है। सो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया है कि 2 का स्थानीय मान बताने के लिए सबसे पहले 2 को लिखेंगे और 2 को लिखने के साथ में, 2 को लिखने के साथ में यानी कि 2 की पोजीशन पॉइंट के बाद कितने नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 यानी कि 3 स्थान पर 2 है, तो तीसरे स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 1 रख करके उसके आगे 3 0 लगा देते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 2/1000 क्या आ गया, 2/1000, या फिर कभी कभी इसको 0.002 भी लिखा जाता है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सो आपने सीखा कि किस प्रकार से हम दशमलव, यानी कि यदि संख्या दी गई है दशमलव में तो उसमें स्थानीय मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और यदि इसमें फ्रेंड्स यदि जातीय मान पूछ लिया जाता है तो जातीय मान सेम उतना ही होता है जो सम संख्या होती है, इसमें दशमलव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है कि 1715.271 के स्थानीय मानों का अंतर कि यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा वैल्यू बताना है। यहाँ पर 7 के, यहाँ पर क्या लिखना है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 का स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 लिखेंगे और 7 के बाद में यानी कि पॉइंट से पहले कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो 2 0 बढ़ा देंगे
और यहाँ पर पॉइंटों वाले का कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया है कि पॉइंटों वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट में आप देखेंगे 7 की पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.7, यानी कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 7 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.01 मैंने क्यों लिखा, या फिर इसको और सिंपल वे में आपको समझना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है 7 लिखेंगे और 7 से पहले यानी कि 7 की पोजीशन कितनी है, 7 की पोजीशन पॉइंट के बाद क्या है, 2 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर 100 से यानी कि इसको भाग कर देंगे। 100 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.07 आता है, और इसका दूसरे का मान आया था हमारा 700। यहाँ पर इस पार्ट का यानी कि भाग में जो 7 की प्लेस वैल्यू आई थी वो 700 आई थी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है 0.07। अभी हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है, तो 700 में से 0.07 को हम माइनस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 699.93। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सुपर टेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देखेंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है फ्रेंड्स, 3625.321 में 6 के स्थानीय मान व 1 के जातीय मान का अंतर। ये देखना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मान पूछा गया है और यहाँ पर जातीय मान पूछा गया है, दोनों अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 6 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 का स्थानीय मान के लिए मैंने आपको बताया है 6 लिखेंगे, और 6 से राइट साइड में दशमलव तक जितने अंक है उतनी हम जीरो लगा देते हैं। तो उसके बाद अभी हमने ये वैल्यू निकाल ली है 6 के स्थानीय मान की। अभी 1 का जातीय मान निकालना है, तो 1 का जातीय मान क्या होगा फ्रेंड्स, सम संख्या होती है 1 ही होगा। अभी हमें इनका क्या लेना है, अंतर, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 599। तो 599 इसका होगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स स्थानीय मान और जातीय मान इन दोनों का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि आपको थोड़ा बहुत भी यदि कोई डाउट रहता है, संदेह रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से निवारण करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स आप वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते रहिए, और साथ के साथ अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कितना वीडियो के ऊपर पॉजिटिव आता है, जिससे कि फ्रेंड्स हमें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जल्दी से जल्दी वीडियो हम अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 12536.784 में 5 के स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मानों का योग होगा। यहाँ पर दोनों जो बात पूछी गई है, स्थानीय मानों की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 5 का स्थानीय मान। तो मैंने क्या बोला है, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पर दशमलव से पहले तक तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद कितना डिजिट है, 2 है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, 4 के स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 4 का जो स्थानीय मान कितना होगा, मैंने आपको बताया है 4 लिखेंगे, और 4 की पोजीशन क्या है, पॉइंट के बाद में 3 पोजीशन है, तो उसको 3 जीरो यानी कि 1 के आगे लगा के उसको डिवाइड कर देते हैं। या फिर फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं 0.004। क्या लिख सकते हैं, 0.004। तो 0.004 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप होगा इसका क्या बोला गया है, योग, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.004 को ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम 0.004 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर 00.500 क्या आएगा 500। इसको मैं अच्छे से एक बार लिख लेता हूँ, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 500.004, 500.004 इसका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस प्रकार से फ्रेंड्स सबसे पहले स्थानीय मान की कंसेप्ट को हमने सीखा कि स्थानीय मान क्या होता है और स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है, और फिर उसके बाद में हमने जातीय मान के कंसेप्ट को सीखा, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है, और फिर हमने इन दोनों के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चनों को सीखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने सीखा है कि दशमलव संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान की
किस प्रकार से गणना की जाती है, किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि अक्सर दशमलव संख्या वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि आपने ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लिया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो की जो हमने प्लेलिस्ट तैयार की गई है चैनल में, तो उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री का कोर्स कराया हुआ है। वहाँ पर हमने मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराया है। आप सभी चैप्टर्स को वन बाय वन देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आपने उन सभी वीडियोस को आपने एक बार देख लिया है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।